अब आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में हमारे जो मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं, जो पूर्व सरपंच भल्लो का गुड़ा और पूर्व देवारी के भाजपा के मंडल अध्यक्ष थे और वर्तमान में अभी भाजपा जिला कार्य समिति के सदस्य हैं श्रीमान नंद किशोर जी हमारे साथ में, नंदलाल जी वैद और नंदलाल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और जैसे ही मुझे यहाँ खबर पड़ी कि आप इस क्षेत्र में एक समाज सेवक के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हैं, तो हम लोग जिस विषय को आज लेकर के आपके पास में आए हैं, तो हमारा मुख्य जो विषय है कि यहाँ के जो आम नागरिक के जो एसिड के इस डैम की वजह से और पानी की वजह से परेशान है, तो ये आप यहाँ विगत कई वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसी क्या समस्याएं आप यहाँ देख रहे हैं मूलभूत जो जिंक के द्वारा इस एसिड डैम के द्वारा या पानी के द्वारा जहाँ के लोगों को समस्याएं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यह हिंदुस्तान जिंक की वजह से काफ़ी पानी प्रदूषित और लाल पानी का प्राय पूरी ज़मीन में हो गया है। लोगों को एक पानी की बड़ी दिक्कत है और उसके बाद जो डैम जो हुआ, इस डैम में पूरे एसिड का क्लोराइड पानी जहाँ इस पर डाला गया, जिससे आसपास के मकानों का ये स्थिति पैदा हो गई है कि वो मकान गिरने की स्थिति में भी आ गए हैं। और दूसरा कि हिंदुस्तान जिंक जब से वेदांता ग्रुप बना, इन्होंने स्थानीय लोगों को रोज़गार देना बंद कर दिया और आज तक लोगों को रोज़गार देने में ये लोग असमर्थ रहे हैं। और कुछ दलाल पनपे हुए हैं, दलाल हैं, वो दलाल के माध्यम से, दलाल किसके? सरकार के नहीं, जिंक के बनाए हुए दलाल हैं, जिनकी अलग से संस्था बना रखी है, उस संस्था के माध्यम से। और यहाँ की जो रेगुनाइज इंटक यूनियन है, उसका नेता है जनरल सेक्रेटरी मांगीलाल अहीर, जो कई वर्षों से रिटायरमेंट है। और रिटायरमेंट के बावजूद हिंदुस्तान जिंक के नियम है कि जो आदमी 58 साल का हो गया वो हिंदुस्तान जिंक की गेट में नहीं जा सकता, और वो आदमी 70 साल की उम्र के बाद में भी हिंदुस्तान जिंक की गेट में जाता है और मजदूरों के साथ शोषण और आसपास की पंचायत में विकास का जो केंद्रित है उसको भी बाधित करता है। जनता को काफ़ी इस पानी के बारे में दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और पूर्व में हिंदुस्तान जिंक के CMD से बात हुई थी, तो CMD ने कहा था कि भाई हम आपको मानसी वाकल का पानी पिलाएंगे, तो आज तक मानसी वाकल का पानी नहीं पिलाया। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ये पानी का जो टैंकर चलाए जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान जिंक की मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता से यहाँ लोगों को पानी पिलाया जा रहा है, अन्यथा कोई व्यवस्था हिंदुस्तान जिंक द्वारा नहीं की गई है। हिंदुस्तान जिंक की जो हॉस्पिटल चलती है उसमें बाहर के किसी भी लोगों को और रिटायरमेंट कर्मचारियों को भी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि रिटायरमेंट कर्मचारियों के लिए वो हिंदुस्तान जिंक बाध्य है। तो ये हिंदुस्तान जिंक के आसपास के लोगों को पानी पिलाने का प्राय भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पिलाया जा रहा है। तो हिंदुस्तान जिंक आसपास के लोगों को किसी प्रकार का सुख सुविधा में अपना बच्चे खराब नहीं कर रही है। अब ये इनका जो CRS ग्रुप जो बना हुआ है कि कहीं स्कूल बनाना, कहीं कोई सुविधा देना, वो भी अपनी मनमर्जी के आधार पर करते हैं। वहाँ भी राजनीतिक आधार पर लोग करते हैं कि न कि लोगों को तकलीफ के आधार पर काम करना चाहिए, वो लोग नहीं करते हैं। फिर इन्होंने एक महिला NGO सखी के नाम से प्रारंभ किया, उसमें भी राजनीतिकरण किया, इन्हीं लोगों को रोज़गार देने का काम किया और वो भी पर्याय बंद होने की स्थिति में आ गई है। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि हिंदुस्तान जिंक लोकल लोगों को रोज़गार दे, लोकल लोगों को पानी की पर्याप्त सुविधा प्रदान करे और स्वास्थ्य चिकित्सा के जो भी सुविधा है वह लोकल लोगों को बिजली, पावर हाउस, जिंक, उदय सागर चौराया, जो भी इससे प्रभावित क्षेत्र है उन लोगों को पर्याप्त सुविधा देने का काम करे। मेरे आपके चैनल से यही मांग है सरकार से भी, क्योंकि मुझे आज 41 साल से ऊपर राजनीति में काम करते करते हो गए हैं कि कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान जिंक से लड़ सके। कहीं न कहीं उनके आका इसमें लगे हुए हैं। किसी भी नेताओं से चर्चा करते भाई साहब जिंक के खिलाफ बोलना है, वो कह गया अपन क्या इसको बंद करा सकते हैं क्या? तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उस कंपनियों में कहीं के दलाली तो है। आपका कहने का मतलब ये है कि जिंक कहीं ना कहीं हिटलर शाही रखता है, जो राजनीतिक और रसूखदारों के ऊपर अपना प्रभाव रखता है, जिसका कारण कि जिंक की मनमानी चल रही है और आम आदमी और उस मानव के जो अधिकार हैं उनको वंचित रख रही है और कहीं ना कहीं मानवता का हनन हो रहा है और उनका शोषण हो रहा है। नहीं, उसमें कोई शंका ही नहीं ना।
किसी भी सरकार हो, उनके अभी जैसे जिनका पानी का पर्यावरण यहाँ खराब किया और उन्होंने पैसा उदयपुर में लगाया, तो कहीं न कहीं तो ये राजनीतिक दबाव है और नेता भी झुक जाते हैं। और चाहे वो राज भले में भारतीय जनता पार्टी का हो, सरकार हमारी केंद्र में हमारी है और सांसद भी हमारे हैं, एमएलए भी हमारे हैं, लेकिन कहीं न कहीं रसूखदार होने के नाते जो इसका मालिक है अनिल जी अग्रवाल, उनसे भी हमारी कई बात हुई थी वेदांता ग्रुप का, तो राजनीति में रसूखदार तो है। और इंटेक यूनियन जो संबंधित कांग्रेस के अधीन है वो इनसे दबते हैं। और जहाँबाज केंद्र में भाजपा की सरकार है, वह भी कहीं न कहीं वेदांता ग्रुप के दबाव में है, क्योंकि वेदांता ग्रुप का मालिक अनिल अग्रवाल गुजरात से संबंध रखता है और उसकी जो कंपनी ठेकेदार कंपनी है वही इन लोगों के हाथ में। तो कहीं इनके रसूखदार के दायरे में ये विकास की गति रुकना, लोगों को रोजगार नहीं देना, और हम हर तक प्रयास किए और कई बार हम लोग लड़े हैं, लेकिन हमारी लड़ाई का विफलता कारण यही है कि इन दलालों के माध्यम से और राजनीतिक संरक्षण के कारण ये कंपनी लोकल लोगों को रोजगार देने में असमर्थ रही है। आपका कहने का मतलब है कि जिंक कहीं ना कहीं राजनीति के जो नेता हैं उन लोगों से हाथ मिलाए बैठा हुआ है, जिसका कारण है कि वो अपनी मनमानी खुलेआम सरेआम कर पा रहा है। मेरा सवाल ये है नंद जी कि अभी इस क्षेत्र में जो हालात चल रहे हैं, जैसे मकान गिर रहे हैं, लोग अभी जहाँ हम कई लोगों से मिले, कई परिवारों में गए जहाँ के हमने मकानों के हालात देखे, उनके स्वास्थ्य के बारे में जब बात की तो एक ही परिवार में 4-4 लोगों को पथरियाँ हो गई, स्टोन हो गए, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो इस विषय के लिए आगे आप लोगों की या गांव वालों की या आप जैसे जो समाज सेवक हैं, पार्टी के सदस्य भी हैं, जिला कार्यकारिणी भाजपा के आप सदस्य भी, तो उसके लिए आपका अभी आने वाले समय में क्या योजना और क्या प्लान है? नहीं, अभी जैसे हमने ये मकानों के जो इस गैस से और पानी के हिसाब से जो मकानों के जो तोड़-फोड़ हो रही है, और आपने स्वयं देखी होगी, और कई लोगों के पथरी और दमा की बीमारी भी हो गई है जी। और उसके बारे में हमने सांसद महोदय से भी निवेदन किया था और सांसद महोदय ने लोकसभा में इसकी आवाज़ भी उठाई है। और भी हम प्रयास करेंगे कि हमारे एमएलए के माध्यम से हम विधानसभा में इसका क्वेश्चन उठाने के लिए कहेंगे, और पत्राचार भी हम कर रहे हैं बराबर। लेकिन जिला प्रशासन कहीं न कहीं जिंक के दबाव के कारण से कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे लोकल पत्रकार हैं, यदि हम न्यूज़ भी देते हैं तो हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ एक भी शब्द छापते नहीं है, चाहे इनके दबाव में पत्रकारों को भी ले रखा है। और मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, कई बार हमने न्यूज़ दी है, हमारी न्यूज़ आती नहीं है। और पहला आपका चैनल है जो खुल्लम खुल्ला इन लोगों की समीक्षा के बारे में हिंदुस्तान जिंक के लिए चर्चा के लिए आप निकले हो, बगैर कोई मीडिया नहीं आया, ना इंडिया लेवल का कोई आया, ना कोई चीज़ टीवी चैनल चलते हैं, चाहे कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से यही मांग करूंगा कि चैनल पर आप अच्छी न्यूज़ चलाएं, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ये आवाज़ उठाने के लिए जो हिम्मत की है, और हिम्मत के लिए दाद देता हूं, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आगे ये काम करते रहिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अभी आपने देखा कि कैसे जो यहाँ के मूल निवासी हैं और एक अच्छे समाज सेवक हैं, जो विगत कई वर्षों से और अपने समाज के लिए, अपने मजदूर भाइयों के लिए और यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए प्रयत्नरत हैं, लड़ रहे हैं। कई बार जैसा उन्होंने बताया कि उन्होंने आंदोलन भी किया है, गेट पर गेट प्रदर्शन भी किया है, कई बार इन्होंने अच्छी कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भावना आहत रही और इनके संघर्ष विफल रहे। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे राजनीतिक दबाव हो, चाहे संगठन की कहीं ना कहीं कोई अनदेखी हो, या जिंक का कहीं कोई प्रेशर हो, ये हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि ऐसे समाज सेवक अगर बार बार खड़े होते रहेंगे और अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे तो निसंदेह एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि इन गरीब और मजदूर तबके के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो इस एसिड से बने हुए डैम का, और जो भूमि जो दूषित हो गई है, जहरीली हो गई है, यहाँ का पानी जो कई घरों में हमने बात करी जहाँ लाल और पीला होने का जैसा बताया जा रहा है, तो उस पानी जैसी समस्या, क्योंकि किसी ने कहा है जल है तो कल है, अगर पानी नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो जिंक की ऐसी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हम आगे भी और कई मेहमानों से मिलेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ में। नमस्कार।